क्या बात है भोलू, भूख लगी है क्या? ये ले, आज बस इतना ही है, खा ले, खा खा। केशव एक साधारण लोहार है। जितना काम मिलता है वो करता है और उसी से उसके अकेले का पेट चला लेता है। लेकिन कोई अगर उससे कुछ मांगता है तो वो उसे निराश नहीं करता। वो दिलो जान से सबकी भलाई चाहता है। अरे रे, थोड़ी देर हो जाती ना तो इस सुंदर पक्षी को चोंच में लेके जाता वो चिड़ी। ऐ, जा जा, खुश खुश। नहीं नहीं, तुझे छोड़ नहीं सकता। छोड़ दूंगा तो झपट कर ले जाएगा वो चील। लेकिन तुझे रखूं कहाँ? फिलहाल के लिए तू यहीं पर रुक, समझ गई? रुक जा, तेरे लिए पानी ले आता हूँ। बेटा केशव, मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम कुछ मदद कर पाओगे बेटा? रुकिए दादी माँ, ये लीजिए, इससे आप बेटी को साड़ी खरीद कर देना, ठीक है? तुम्हारा भला हो बेटा, तुम्हारा भला हो। क्या हुआ? कहाँ गई? किसे ढूंढ रहे हो? कौन? मैं उत्तमपुर की राजकुमारी हूँ। ये क्या? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? और वो पक्षी, वो कहाँ चला गया? मैं हूँ वो पक्षी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, पर मेरी एक गलती की वजह से मेरे राज्य का हर कोई पत्थर बन चुका है। पर कैसे? एक बार हमारे राज्य में एक तांत्रिक आए थे। मैं सखियों के साथ जंगल में भ्रमण करने गई थी। उन्होंने वहीं पर मुझे देखा और मेरे पिताजी के पास जाकर मुझसे शादी करने की बात कही, पर मैं राजी नहीं हुई। लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी आपको पसंद है लेकिन वो आपसे शादी नहीं करना चाहती है। ये बात मैं उसकी जबान से सुनना चाहता हूँ। अच्छा, मंत्री, बेल कुमारी को जरा लेकर आना तो। माफ कीजिएगा, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। आपके साथ जंगलों में घूमकर फल फूल खाकर रहना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा इतना अपमान! मैं श्राप देता हूँ, आज से इस राज्य में हर कोई पत्थर बन जाएगा। और राजकुमारी, तुम पक्षी बनकर जंगलों में घूम घूम कर फल फूल खाकर दिन बिताओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, पर सिर्फ अगर कोई साधारण पवित्र व्यक्ति राजकुमारी को स्पर्श करता है तभी इसे मुक्ति मिलेगी। मुझे बहुत भूख लगी है। ओहो, लेकिन क्या दूं तुम्हें खाने के लिए मैं? मेरे पास तो केवल रोटी सब्जी ही है। क्या तुम ये सब खा सकती हो? रोटी? मैंने कभी रोटी नहीं खाई है, पता नहीं उसका स्वाद कैसा होगा। दो ना, खाकर देखती हूँ। तुम अपने राजमहल में वापस चली जाओ। नहीं नहीं, वहाँ जाने से अगर वो तांत्रिक फिर से आकर हाजिर हो गया तो इससे अच्छा होगा अगर तुम किसी शक्तिमान के साथ मेरी शादी का इंतजाम कर दो। ये काफी अच्छी सोच है। तो फिर तांत्रिक तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। मैं कल ही ढूंढने निकल जाऊंगा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा शक्तिमान लड़का। अगले दिन सुबह ही केशव राजकुमारी को घर पर छोड़कर निकल गया राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ शक्तिमान वर ढूंढने। वो पहले गया सरदार के घर। वहां जाकर उसने राजकुमारी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा, हाँ,
उन्हें देखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी खिली हुई कमल है। आंखों में एक अजीब सी माया है, हंसती है तो मोतियां झरने लगती है। वाह, ठीक है, ठीक है। और मैं उन्हीं के लिए सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली लड़का ढूंढने निकला हूँ। और इस संसार में आपसे ज्यादा श्रेष्ठ शक्तिशाली और कौन है बताइए? मैं क्या? पर अभी अभी तुमने कहा कि संसार के सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली लड़के से तुम उसकी शादी करवाना चाहते हो। हाँ। परंतु मैं तो वो श्रेष्ठ शक्तिशाली इंसान नहीं हूँ। अगर शक्तिशाली ना होते तो क्या 7 गांव का सरदार बन पाते? अब मैं नदी में नहाने के लिए जाता हूँ। नदी का पानी और लहर से झपटे से बहकर जाते जाते किसी तरह से बचकर लौटता हूँ। इसलिए नदी से ज्यादा श्रेष्ठ और शक्तिशाली आखिर कौन है भला? तो तुम उस नदी के पास जाओ। इसके बाद सरदार की बात सुनकर केशव जाता है नदी के पास। नदी के पास इतनी सारी बातें सुनने का समय थोड़ी ना है। फिर भी केशव की विनम्र प्रार्थना सुनकर नदी कहता है, देखो भाई, तुम जिसकी तलाश में आए हो वो मैं नहीं हूँ। मेरी सारी शक्ति की वजह है हवा। हवा आकर अगर जोर से धक्का ना मारे तो मेरे पानी में लहरें नहीं आती। हवा ही मुझे शक्तिशाली बनाती है, इसलिए श्रेष्ठ है हवा। अब तुम एक बार हवा के पास जाकर अनुरोध करके देखो, शायद वो मान जाए। अब केशव क्या करता भला? तब वो एक खुले मैदान के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वो ऊपर की तरफ मुंह करके हवा से बातें करता है। सब कुछ सुनकर हवा कहता है, नहीं बाबा, मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है पहाड़। मुझे अगर गुस्सा आ जाए तो कितने सारे घर द्वार पेड़ पौधे सब तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देता हूँ, लेकिन पहाड़ को 1 इंच भी नहीं हिला पाता। अगर शक्ति जैसा कुछ होता है तो वो पूरा का पूरा उस पहाड़ के शरीर में है, वही श्रेष्ठ है। नहीं, हवा ने गलत कुछ नहीं कहा। इसका मतलब पहाड़ ही है सबसे ज्यादा शक्तिशाली। वही है राजकुमारी का उपयुक्त वर। अब और देर ना करके केशव पहाड़ के तलाश में चलना शुरू करता है। और उधर, अरे रे, केशव को गए बहुत देर हो गई, अब तक वापस नहीं आया। पता नहीं मेरे लिए कहाँ कहाँ घूम रहा होगा। मेरा मन उदास हो रहा है। बहुत ढूंढने के बाद, काफी चलने के बाद जंगल पार करके वो आकर पहुंचता है पहाड़ के गोद में। सब सुनकर पहाड़ बोलता है, नहीं बाबा नहीं, हवा मुझे हिला नहीं पाता वो तो ठीक है, लेकिन तुम जैसा चाह रहे हो वैसा वर मैं नहीं हूँ। क्या तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई और है? हाँ है ना, चूहा। चूहा? मेरा शरीर इतना बड़ा होने पर भी और चूहा इतना छोटा होकर भी अपने दांत से मुझे काट कर और चीर फाड़ सकता है। देखो वो रहा, पूछो उससे। तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो क्या? इस धरती का श्रेष्ठ जीव है इंसान। वो किसी भी वक्त मुझे पिंजरे में बंद कर सकता है, इसीलिए तो उनके हाथों पकड़े जाने के डर से हम मिट्टी में गड्ढा खोदकर छुप जाते हैं। हाँ। बिल्कुल सही कहा इसने। समझदार इंसान पहाड़ काट कर रास्ता बनाता है। तुम ही हो श्रेष्ठ, जिसके पवित्र स्पर्श से पक्षी राजकुमारी में बदल जाती है। किसी भी अच्छे कामों में तुम लोगों की शक्ति काम में लाने से इस धरती पर उपकार होगा। तुम लौट जाओ और राजकुमारी से तुम ही शादी कर लो। मैं? केशव लौट जाता है राजकुमारी के पास और जाकर राजकुमारी को सब कुछ बताता है। सुनकर राजकुमारी कहती है, पहाड़ ने सही कहा है, गलती मेरी ही है। तुम ही तो हो वो पवित्र शक्तिशाली इंसान। तुम्हारे स्पर्श से मैं पक्षी से इंसान बन गई हूँ। तुम ही मुझसे शादी कर लो। मैं? लेकिन सुनो,
तुम पवित्र इंसान हो, इसीलिए तुम्हारे स्पर्श से मैं पक्षी से इंसान बन पाई हूँ। अब तुम अगर मुझसे शादी कर लोगे तो जैसे तांत्रिक मुझसे और जबरदस्ती नहीं कर सकता, वैसे ही तुम हमारे राज्य में जाकर उन सबको एक एक करके पत्थर से इंसान बना पाओगे। मैं कर पाऊंगा? जरूर कर पाओगे। हम कल ही शादी कर लेंगे, उसके बाद लौट जाएंगे हमारे राज्य में और फिर तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। अगले दिन ही केशव और राजकुमारी की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही केशव और राजकुमारी पहुंच जाते हैं राजकुमारी के राज्य में और एक एक करके सारे पत्थर की मूर्तियों में अपने हाथों के स्पर्श से जान ले आता है केशव। बेटा, बेटा तो इंसान के रूप में कैसे लौट आई बेटा? कैसे? आखिर हुआ क्या? पिताजी, ये है आपके दामाद केशव। इनके पवित्र हाथों के स्पर्श से एक एक करके आप, मैं, हमारे राज्य के लोग सभी इंसान बन गए हैं। तुम्हारा मंगल हो बेटा, तुम्हारा मंगल हो। नहीं नहीं, प्रणाम तुम नहीं, तुम्हारे जैसे पवित्र इंसान को तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। आओ आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ, आओ।